रहीम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन टिक्का रोल की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं मामा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। तो उसके लिए ले लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली है और उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। और उसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है, यानी 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मसाले में नमक होता है, वरना तेज़ हो जाएगा। तो आप भी ज़रा देख के अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फूड कलर। और आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना टिक्का मसाले में जो है ये फूड कलर होता ही है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है दही मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सिरके का। और सिरका इसलिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका डाल सकते हैं। तो मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने सिरका ऐड किया। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख देंगे। और इसके बाद हम इसका बनाएंगे सॉस। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है तो यहाँ पे हम सॉस रेडी कर रहे हैं। तो आपने अपने टेस्ट, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मेयोनीज़ लेना है और जितनी आपको सॉस बनानी है उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, यानी केचप लिया है, आपको प्लेन वाला भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है मस्टर्ड पेस्ट। और इसके साथ ही फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हनी। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, ये मामा ने इतने यमी बनाए थे कि बस आप ना भूल जाएंगे जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और ये घर पे इजीली बन जाते हैं। और ये मामा की स्पेशल रेसिपी है तो आपसे वो शेयर करना चाहती थी। तो बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो फिर साथ ही जो है यहाँ पे हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई थी। और एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। और इसमें अपनी मैरिनेट की हुई चिकन में इसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों को बना के दें या दावत में एक साइड डिश भी इसे रख सकते हैं। बहुत अच्छी जो है ये बन जाती है, कम बजट में बनती है। और मैं उमूमन ये करती हूँ कि जब चिकन आती है तो इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं तो मैं बोनलेस जो चिकन है उसमें थोड़ी सी निकालती रहती हूँ, ताकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आइटम जो है बना के उन लोगों को देती रहूँ। और बच्चे खुश तो मम्मा खुश तो ये मिसाल है ना। तो बस यहाँ देखें, साथ ही हमारी चिकन जो है वो बन गई थी। और उसमें मैंने पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने सिरका लगाया था, तो वो गल गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, तवा लिया है, उसको थोड़ा सा ऑयल से मैं ग्रीस कर लूँगी। और फिर हम अपने जो है डोन के पराठे इजीली मार्केट में या कहीं भी मार्ट से जो है मिल जाते हैं। तो कंपनी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे पराठे हैं। हाँ, कोई सी भी कंपनी के आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वाले पड़े हुए थे, रखे हुए थे। और ये वाले भी लाते हैं तो दूसरे हम ट्राई नहीं करते क्योंकि ये हमें अच्छे लगे तो हम ये वाले लाए। हाँ, तो फिर ये मैंने बना लिए थे। जितने आपको क्वांटिटी रखनी हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह सारे जो भी पराठे हैं वो मैं तल लूँगी। और उसके बाद जो है हम इसके जो है फिलिंग करेंगे। और जैसे मामा ने आपको बताया कि बच्चे खुश तो मामा खुश, लेकिन मामा दूसरा मामा का ये है कि अगर फैमिली खुश तो मामा खुश। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आयशा। फैमिली खुश होती है तो फिर मुझे खुशी मिल जाती है। और ये देखें, यहाँ पे जो मैंने सॉस बनाया था वो भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। वहाँ पे मैंने दही वाला रायता बनाया है। और यहाँ पे देखें मैंने प्याज कट करके रख ली थी, आप चाहें तो खीरा भी रख सकते हैं। और चिकन आप लोगों के सामने बनाई है। और यहाँ चलें, इसको हम करते हैं डेकोरेट। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो मैंने रायता बनाया था, पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था और दही में डाल के उसे मिक्स कर लिया था।
और ये रायते वाली चटनी जो है हम इसमें पहले लगाएंगे और उसके बाद हम जो है अपनी टिक्का बोटी जो हमने बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि बीफ वाले मैंने खाए हैं, वो भी बना सकती हैं आप। हाँ, लेकिन हम बीफ वाले भी बड़े मजे के खिलाए थे ना मैंने तो। हाँ मम्मा ने इतने खिलाए, लेकिन मुझे बीफ पसंद नहीं है तो फिर मामा ने चिकन बनाया। हम लोग चिकन भी ज़्यादा खाते हैं और बीफ भी कभी कभार खा लेते हैं। तो यहाँ देखें, उसके बाद जो मैंने सॉस बनाया था वो इसमें आप डाल देंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगेन। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहे तो खीरा कैबेज वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अनियन यूज़ की और है। अभी मामा ने परसों रोल बनाए थे वो बीफ वाले, वो मैंने खाए थे। मैं मामा को बोला मामा चिकन भी उनसे शेयर कीजिए, फिर वो बाद में आपसे बीफ की भी शेयर तो आप इसको किसी भी तरह जो है स्क्यूअर की मदद से या फॉइल पेपर की मदद से जो है आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉइल में कर रही थी लेकिन मुझसे हुआ नहीं, खैर, लेकिन खूबसूरती तो आ ही गई थी। आप चाहे तो इस पे स्क्यूअर्स भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से मामा आगे और भी इस तरीके से बना लेंगे। और बस ये जो है जनाब हमारा हो गया था डन, और इस पर हमने कोरिएंडर गार्निश कर दिया था और ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।